गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक नया लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने सबसे पहले चार्ज के बारे में डिस्कशन किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज पोलैरिटीज़ का डिस्कशन हमारा हुआ था। उसके बाद बेसिकली हमने बात की थी करंट्स की, कि करंट्स हमारे पास चार्ज की वजह से कैसे फ्लो हो रही है। और उसके बाद हमने ये बात की थी कि करंट की डिपेंडेंसी या मेरे पास व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया था दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन हो चुका था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो इसका जो लिंक होगा इन लेक्चर्स का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पहले आप उन लेक्चर्स को चेकआउट करिए, उसके बाद ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल का डिस्कशन जो कर रहे थे उसका थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। तो हमने जो बात की थी कि बेसिकली पोटेंशियल इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इफ़ आई एम टॉकिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B, so the potential difference between 2 points A and B will be equals to the work done in moving a charge of +1 coulomb from point A to point B। तो हमारे पास जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा that will be equals to the work done in moving a unit positive test charge from A to B। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हम A और B, पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सो व्हाट अमाउंट इफ आई एम डूइंग अमाउंट W joules ऑफ वर्क इन मूविंग दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B, then that will be called as the potential difference between those points। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसा कि हम लोग ने पहले बात की थी कि हमारे पास एक दो न्यूमेरिकल्स हमने इलेक्ट्रिसिटी पे देखे थे, और अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज़ अगेन सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस पोटेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ये दो प्रॉब्लम है हमारे पास। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में बेसिकली हमारे पास एक करंट गिवन है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इन 10 मिनट्स। हमको टाइम दे रखा है एंड करंट दे रखा है। वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज Q। तो आइए फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है 1 में हम जानते हैं कि जो हमारे पास करंट है दैट इज इक्वल्स टू Q/T, बट जो हमारे पास यूनिट है दैट इज कूलम्ब्स पर सेकेंड्स। तो द टोटल टाइम गिवन T इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। तो यहाँ पे हमको जो टाइम दिया हुआ है दैट इज गिवन इन मिनट्स। तो for SI units we need to convert this time in seconds, so that will be equals to 600 seconds. Now we can solve this problem by putting down the values. We have the value of the current is 0.5 ampere and we have to calculate the charge Q. The total time is given to be 600 seconds. So now you can calculate the charge
and that will be 300 coulombs. That will be equals to 300 coulombs. So that is the answer of the first problem. You can pause the video and you can try out the next problem. So now in the second problem we have to calculate the work done. In moving a charge, we have given a charge of 2 coulombs and a potential difference PD is given of 12 volts. So we have a potential difference of 12 volts and a charge of 2 coulombs, and we know that the potential difference is equals to work done per unit charge. So from this formula we can write it down that the work done is equals to the potential difference into the total charge. So now you can put down the values. The potential difference is equals to 12 volts and the charge given is to be 2 coulombs. So that is going to be 24 joules. ओके, तो अब यहाँ पे हमने ये इन दोनों प्रॉब्लम्स को देखा और इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. इफ़ यू फाइंड आउट एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट पोस्ट दैट प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स. और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. तो अभी हमने देख लिया हमारे पास जो 2 क्वांटिटीज़ आ चुकी हैं. एक क्वांटिटी आ चुकी है करंट I और दूसरी जो क्वांटिटी आ चुकी है दैट इज वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस. तो अब नेक्स्ट जो हम लोग को बात करनी है, वी हैव टू टॉक ऑफ इलेक्ट्रिकल circuits. So first we need to know what are the components of electrical circuits. So the first component of any electrical circuit is the source, or we call it as supply. Source or supply could be of 2 type. It can be an alternating source. This is called as alternating current source or alternating. Okay, you can write it down. Current source and or it could be of DC type, that is direct current source. अभी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के डेफिनेशंस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे. वी विल जस्ट टॉक ऑफ सोर्स. और मेजर जो आपको बात करनी है अभी, वो बात करनी है डीसी सोर्स की. जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देखेंगे उसमें केवल और केवल अभी फ़िलहाल के लिए डीसी सर्किट्स की बात करेंगे. जो भी आप लोग सेल्स देखते हैं, जैसे कि आपने टीवी रिमोट्स में देखा होगा या फिर आपके फ़ोन में बैटरी जो है, या फिर आपने बटन सेल देखा होगा, दोज आर बेसिकली डीसी सोर्स. वेयर एज जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं
जो कि हमारे पास होम में है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं टीवी है, या फिर हमारे पास एसी है, या वॉशिंग मशीन है, फ्रिज और मे बी मिक्सर ग्राइंडर. दोज अप्लायंसेस बेसिकली वर्क ऑन अल्टरनेटिंग करंट. तो हम जो इन डेली यूज़ में बेसिकली यूज़ कर रहे हैं गैजेट्स, दोज वर्क ऑन बेसिकली alternating currents, and the supply to our house is basically an alternating current. But generally हमारे पास जो other devices हैं such as mobile phones and TV remotes or maybe your watch, so those works on DC. तो जहाँ पे हमारे पास बैटरी होती है that is basically a DC source, and those devices which works on a battery generally uses a DC source current. So we are not going to discuss basically what is the difference between DC and AC right now. We just need to know that there are two different type of sources, and basically you are going to deal with DC current sources over here in this class. You are going to talk or study about AC currents later in your higher classes. So the first and most basic component of any circuit is the supply. Then the other components are switch. Switch is basically to switch on and or off the circuit. Another component is resistance. Resistance is basically any kind of device or any kind of load. It is any gadget, any device which dissipates the current in any other form of energy. So by the law of conservation of energy, we know that the energy can only be transformed from one form to another form. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. So resistance is basically any device which converts the electrical energy provided to the circuit in any other form. For example, if you take a bulb, so the electrical energy provided to the bulb is dissipated in the form of or converted in the form of light. Whereas if you are talking of a mixer grinder or a washing machine, then that electrical energy is going to get converted into mechanical energy. Again, if you are talking of a TV, then the electrical energy is getting converted in the form of light. So you can take a resistance is a device basically which converts one form, basically the electrical energy, to any other form of energy. So it is going to dissipate certain amount of electrical energy provided to it, and it is working as a load for the circuit. So these are the basically three different main components of the circuits. We have other components also like wires, and you can take some other devices such as that of
the measuring devices which are like voltmeters or ammeters. So you have another component, that is measuring devices such as voltmeter or ammeter. So voltmeter is the device used to measure the potential difference PD, whereas ammeter is used to measure the current. Another device is basically wattmeter, which is used to calculate the electrical energy. You can find it out at the point where supply is being provided to your house. So that wattmeter measures the amount of energy which has been provided to your house, on the basis of which the electrical bills of your house is being calculated. So these four are the main basic components, और इन्हीं की हेल्प से हमारे पास कोई भी सर्किट हम बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास हम देखते हैं आगे इनका एप्लीकेशंस। बेसिकली अभी जो हमको बात करनी है वो बात करनी है ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ में हमारे पास एक सर्किट है बेसिकली, जिसमें एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है और उसकी हेल्प से एक सर्टेन करंट फ्लो कर रही है। तो और मेजरिंग डिवाइसेस की हेल्प से हम लोग मेजरिंग डिवाइसेस वी हैव वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, और एमीटर जो है वो करंट मेज़र करने के लिए यूज़ हो रही है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि एक सिंपल सर्किट्स में हम लोग बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस we will try to measure the current flowing through that particular circuit, and we will try to relate and create a relationship between the potential difference and the current flowing through the circuit. तो ये हमारे पास बेसिस है ओम्स लॉ का, और इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। In this given figure we have explained a simple circuit. Here we have different components. These are the DC sources. These are called as keys. So keys are basically used as switch to switch on and switch off. तो हमारे पास की जो है बेसिकली दो कॉन्टैक्ट होता है, these two are contacts, और इसमें एक बेसिकली हमारे पास एक कंडक्टर होता है जिसको हम ये एक्चुअली बेसिकली हमारे पास एक कर्व शेप दो कांटेक्ट होते हैं, ऐसे कांटेक्ट होते हैं, और बीच में बेसिकली हम लोग एक कंडक्टर प्लेस कर देते हैं। तो इनके बीच में जैसे ही हम कंडक्टर प्लेस करते हैं, दिस इज द कंडक्टर विच इज़ बीइंग प्लेस्ड, तो जैसे ही ये कंडक्टर प्लेस करते हैं तो दिस सर्किट, दिस वायर गेट्स कनेक्टेड विद द वायर 1 गेट्स कनेक्टेड विद द वायर 2। तो अगर मेरे पास कंडक्टर है तो देयर विल बी अ कनेक्शन, और अगर मेरे पास कंडक्टर नहीं है तो दिस इज अ ओपन सर्किट। दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड की। जब हमारे पास दिस इज द की कॉन्टैक्ट या की कंडक्टर बेसिकली कह सकते हैं, और ये दिस इज द ओपन की। तो जैसे ही हम कंडक्टर इस ओपन की में जब कंडक्टर प्लेस करते हैं तो देयर विल बी अ कनेक्शन बिटवीन वायर 1 एंड वायर 2, और जब हम कंडक्टर को रिमूव कर देते हैं देन देयर विल बी नो कनेक्शन एंड इट विल एक्ट एज ऑफ स्विच, और दिस इज इट विल एक्ट एज ऑन स्विच। तो दूसरी चीज़ हमारे पास जो बैटरी सोर्स है, दीज सोर्सेस आर कॉल्ड एज डीसी सोर्स। इसमें आप लोग देख सकते हैं डीसी सोर्स में कि वी हैव 2 लाइन्स
one is bigger and one is smaller. So this bigger line is called as positive, और पॉजिटिव को हमने माना था हायर पोटेंशियल, and this is negative terminal, so this is going to be at lower potential. तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो करंट फ्लो हो रही थी दैट वाज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो हमारे पास जो करंट फ्लो होगी इस पर्टिकुलर सर्किट में, इफ वी आर स्विचिंग ऑन एनी की, लेट अस name it as 1, 2 or 3. So when we switching on the key 1, then the current will start flowing from this higher potential of plus in the circuit through this resistance, and it will come back to the lower potential. Similarly, if we switch on the key number 2, again the current will start from the higher potential, it will move through the key 2, and then after it will move through the resistance and come back to the lower potential. If we switch on the key 3, similar process will going to take place. So this is the higher potential represented by plus, this terminal is the lower potential and represented by minus, as we have used the convention while studying the potential differences and potentials. So these are the basically components and a basic structure of a circuit. यहाँ पे हमारे पास अभी हमने जैसा कि बात किया था कि मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, तो बेसिकली एमीटर एंड द वोल्ट मीटर. दिस इज एमीटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, एंड दिस इज वोल्ट मीटर which is represented by the V. So these are the measuring devices. तो अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि why the emitter has been used with in this type of connection is called as series connection. Or when the emitter is being placed in with series with the resistance, or voltmeter when it is being placed, it is placed in parallel condition. So in parallel connection we have two common points basically, और जो हमारे पास सीरीज कनेक्शन है उसमें हमारे पास one for the end point of one component, this is the end point of one component is added to the start point of other component. Okay, so in series connection we have the end point of one component is being connected to the start point of another component, whereas in parallel combinations both the start points and the end points are common. तो हमारे पास वोल्टमीटर का जो स्टार्ट पॉइंट होगा हमने उसका और रेजिस्टेंस का जो स्टार्ट पॉइंट है उसको कंबाइन कर दिया है, उसको कनेक्ट कर दिया है, और जो हमारे पास वोल्टमीटर का एंड पॉइंट था और रेजिस्टेंस का जो एंड पॉइंट था अगेन हमने उसको कनेक्ट कर दिया है. So when the start point and the end point of large number of components are common, then it is called as the parallel connection. और जब हमारे पास एक किसी component का end point is connected to the start point of any other component, then this type of connection is called as series connection.
तो यहाँ से हम लोग फ्रॉम दिस फिगर वी कैन आइडेंटिफाई दैट द एमीटर इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्लेस्ड इन सीरीज कनेक्शन, वेयर एज voltmeter is going to be placed in parallel connection. You should remember it. Right now we are not going to deal with this connection, why it is being placed in series connection or why voltmeter has been placed in parallel connection. Right now you should remember that voltmeter is always going to be placed across the component across which the potential difference is to be measured, whereas ammeter is always going to be placed in series in a circuit in which we have to measure the current. So this type of circuit is being used to create a relationship between the potential difference and a ammeter. So first of all, let us assume that we have different voltage batteries. For example, let us take this is 5 volt battery, this is 10 volt battery, and this is 15 volt battery, and one by one we are going to place the key. First of all, हम क्या करेंगे कि की 1 में प्लेस करेंगे और उसके बाद हम लोग जो एमीटर की रीडिंग है करंट की और जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस की को रिमूव कर देंगे और उसके बाद जो की है हम की 2 में प्लेस करेंगे और उसकी वजह से फिर हम लोग करंट और वोल्टेज मेज़र करेंगे। देन आफ्टर जब हम लोग की 2 से रिमूव करेंगे और 3 में प्लेस करेंगे, so we are going to take the individual batteries and take up the values or readings of the ammeter and the voltmeter. जब हम readings ammeter और voltmeter की ले लेंगे by taking individual batteries, then we are going to plot the VI graph. So this is give me the voltmeter जो हमको देगा वो वोल्टेज की वैल्यू देगा और जो एमीटर देगा दैट इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ द या रीडिंग ऑफ द करंट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आई है और जो हमारे पास करंट की वैल्यू आई है उसका एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ओम्स ने, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि there is a linear relationship between the potential difference which has been applied across the resistance and the current flowing through that particular resistance, और वहीं से हमारे पास जो derive हुआ Ohm's law हुआ। तो let us assume some data and try to plot a graph between the potential and the current. अब इस फिगर में हम लोग के पास जो सोर्सेस हैं 1 by 1 हम उसको लेंगे और उसके बाद हम लोग इसका प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस अज्यूम व्हेन द की इज प्लेस्ड इन 1, तो हमारे पास जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू द 5 वोल्ट, और लेट अस अज्यूम द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज 1 एम्पियर। तो इस जब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया 5 वोल्ट और उस टाइम पे जो करंट आई हमारे पास फ्लो हो रही थी दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। वहीं पे अब मैंने क्या किया, इससे की को रिमूव कर दिया एंड आई हैव प्लेस्ड इट इन द की 2। जैसे ही हमने की 2 में प्लेस किया देन हमारे पास द बैटरी 2 या दिस बैटरी ऑफ 10 वोल्ट विल स्टार्ट वर्किंग, और ये जो 10 वोल्ट का जो हमारे पास बैटरी है दैट विल ट्राई टू मूव
the charge from the higher potential to the lower potential across this circuit. तो हमारे पास जो potential difference आएगा that is equals to 10 volts. Let us assume the current is to be 2 amperes. Whereas जब हमारे पास थर्ड टाइम में मैंने क्या किया, इसको अगेन रिमूव करके मैंने की थर्ड में प्लेस किया, तो हमारे पास जो 15 वोल्ट की बैटरी है इट विल स्टार्ट वर्किंग. सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम 15 वोल्ट और लेट अस अस्यूम द करंट इज गोइंग टू बी 3 एम्पियर. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एज सुन एज आवर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, द करंट इज गोइंग टू इंक्रीज. तो जब हम लोग ने इसको प्लॉट करेंगे, तो जब मेरे पास 5 वोल्ट है देन दिस इज 1 एम्पियर. देन जब मेरे पास 10 वोल्ट्स है दिस इज 2 एम्पियर्स. और जब मेरे पास 15 वोल्ट है दिस इज गोइंग टू बी 3 एम्पियर्स. तो और जब हमारे पास कोई भी बैटरी वर्क नहीं कर रही है, इफ we have switched off all 3 batteries, then the voltage will be 0 and the current will be also be 0. There will be no current in this particular circuit. तो अब जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, if I try to connect all the points, then we get a straight line graph. ग्राफ. सो या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर ग्राफ. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ, और देयरफॉर वी कॉल इट एज अ लीनियर रिलेशनशिप. तो हमारे पास जब पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया था, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट is going to flow through the circuit and we denote it by I. We have found that the voltage is directly proportional to current. This is direct proportionality. That means if we will increase the voltage, then the current is also going to increase. If we will decrease the voltage, then the current is also going to decrease. This type of relationship between the potential difference applied and the current flowing through the circuit is called as the linear relationship, or it is also called as direct proportionality. So we have seen that the potential difference is directly proportional to that of the current. अब हमारे पास proportionality को रिमूव करने के लिए बेसिकली हम लोग एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं. तो इस रिलेशनशिप को मॉडिफाई करके हमने क्या किया है, इसको चेंज करने के लिए, इक्वेट करने के लिए हमने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया है. जब ये प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल्स टू में कन्वर्ट होती है, तो देयर विल बी अ कांस्टेंट एडेड. दिस इज द कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. The constant which is being used to remove the proportional relationship between the potential difference applied and the current is called as the resistance. और जैसा कि हम लोग देखें अभी इससे पहले देखे हैं कि resistance is basically any device which is converting the electrical energy to any other form of energy, such as for example we have taken in a washing machine, the electrical energy is getting converted into mechanical energy, whereas for a bulb the electrical energy is getting converted into the heat energy. So this
resistance is basically converting the electrical energy into the any other form of energy. तो अब ये जो relationship है V is equals to IR, this relationship is called as the Ohm's law. This relationship is called as the Ohm's law. तो Ohm's law इस में ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप between the potential difference applied across the circuit and the current flowing through the circuit. So next you can note it down and then we will extend the conclusions of this experiment. तो अब जो हमने रिलेशनशिप देखा था उसके बेसिस पे we can define the Ohm's law. According to the Ohm's law, at constant temperature, this is the mandatory condition, because with the change of temperature resistance changes. So to Ohm's law to be followed, we should have the constant temperature. So at constant temperature, the potential difference applied across any circuit is directly proportional to the current flowing through the circuit. So we have the potential difference applied across the circuit is directly proportional to the current flowing through the circuit. So V is equals to IR, or we can say that the ratio of the potential difference applied to that of the current flowing through the circuit is always a constant, and that constant is called as the resistance. So we can also define it as ratio of potential difference PD to the current flowing is a constant and called as resistance. Is called as resistance. तो अब यहाँ पे हमने जैसा कि एक ग्राफ ड्रॉ किया है, दिस इज अ VI ग्राफ. सो बेसिकली अभी हमारे पास हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पास सर्किट में करंट आ रहा है. तो हम बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वेयर एज द करंट इज टेकन एज टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल. So in general we used to plot the independent variable on x-axis, whereas dependent variable on y-axis. So I have taken this VI graph like that. So we have two straight lines. This is line 1 or this is line 2. So we can say for the same potential difference, the current flowing, the difference of current flowing through the circuit is larger for the second graph, whereas it is smaller for the same potential difference. The current difference is smaller for that of second graph. First straight line. So if we will take the ratio delta V upon delta I1, and here the slope is going to be delta V upon delta I2. So this delta V upon delta I2 is going to give me the resistance of second graph, whereas this delta V upon delta I1 is going to give me the resistance of first graph. So the slope of the
any straight line on the VI graph is going to give me the resistance of that particular circuit on which that particular potential difference has been applied. As in the graph, we can see the ratio of the potential difference and to that of the current difference gives me the resistance. अब हम for the straight line 1 we can see that the current difference is smaller than that of the current difference for the second graph, and as the potential difference is same, so we have R1 is going to be greater than R2. R1 is going to be greater than R2. Okay, so basically we can say that the resistance is inversely proportional to the slope of the graph. From here in this graph we can say that resistance is inversely proportional to slope of the graph or straight line, basically straight line. The line which is having higher the slope, it will have the lower resistance, whereas the line having lesser slope will have the higher resistance. Okay, so these are the discussions related to the Ohm's law. Now we are going to take up some problems related to these, and we will try to set up a relationship or just to see a relationship between the resistance and the temperature. So now we are going to discuss the relationship between temperature and the resistance. So we have, with increase in the temperature, the resistance decreases. That means if we try to plot a VI graph for the same resistance for two different temperature, तो हमारे पास यहाँ टेम्परेचर T1 पे हमने VI ग्राफ ड्रॉ किया है और टेम्परेचर T2 पे ग्राफ ड्रॉ किया है, और हमने रेजिस्टेंस को सेम रखा है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्लोप है वो जो लाइन 2 है उसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है दैन दैट ऑफ द स्लोप ऑफ 1. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ लाइन 2 is less than the resistance of line 1. That means the temperature T2 is greater than T1. So from this graph we can conclude that as the temperature increases, the resistance is going to decrease. So therefore we have used a condition of constant temperature while defining the Ohm's law. So the Ohm's law states that at a constant temperature, the potential difference applied across any circuit is directly proportional to the current flowing through that particular circuit. तो इसी रीज़न से, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है दैट इज़ गोइंग टू वेरी विथ द टेम्परेचर, so we need to maintain a constant temperature while taking the readings of the voltmeter and the ammeter while performing that particular experiment. So now we are going to take up some problems. हमारे पास ये दो प्रॉब्लम है. जो फर्स्ट प्रॉब्लम है
we have to calculate the resistance if the potential difference applied is 10 volts. So हमारे पास potential difference given है 10 volts and the current flowing through the circuit is 2 ampere. So we can use V is equals to IR. So हमको V जो दिया हुआ that is 10 volts and I is given to be 2 amperes. So we can calculate the resistance and R will be equals to 5 ohm. So now you can try out the second problem. In the second problem we have to calculate the potential difference and the resistance is given to be 5 ohm and the current flowing is basically 1.5 ampere. So we can use again the same formula. आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और you should put you can put it in the comments. और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द रेजिस्टेंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हीटिंग ड्यू टू द रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे, या फिर जूल्स हीटिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही, और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए.